baby. My friends say I'm a fool to think that you're the one for me. I guess I'm just a sucker for love. 'Cause honestly the truth is that you know I'm never leaving. 'Cause you're my angel sent from above. What you want, girl? Just let me know. पाकिस्तान भाई जनाब आ चुकी हैं। आपको पता है कि विंटर और जब सर्दियां करीब आ जाती हैं तो हर एक का दिल चाहता है कि नित नए फैशन करे। और आपको पता है जब सर्दियां आती है ना तो हर एक को उसका इंतजार होता है और ज्यादातर लोगों का फेवरेट मौसम सर्दियां होता है। भाई तुम्हारा मौसम कौन सा फेवरेट? ओ सर्दी। भाई सर्दी का फेवरेट मौसम होने का मकसद ये है कि आपको बेस्ट फैशन करने का मौका मिलता है। उसमें आप अच्छी जैकेट्स पहनते हो, लॉन्ग ड्रेसेस पहनते हो, कैप्स लगाते हो और वो कहते हैं ना कि और डार्क कलर की क्यूटिक्स लगाते हो, डार्क लिपस्टिक लगाते हो, उसमें आपका लुक ही कुछ और होता है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कि जब सर्दियाँ आती है ना वो डिफरेंट कैप्स आ जाती हैं और वो आपके जो हेयर्स को कवर करने वाली सारी चीजें जो होती हैं और बैंगल्स वगैरह भी जो है वो डिफरेंट किस्म के बैग्स खास तौर पे आपने कितने मजे के होते हैं बैग्स आते हैं। और खास तौर पे शर्ट्स टॉप जो होती हैं उनकी वैरायटीज तो इतनी होती हैं बेशक वो बॉयज की हो या गर्ल्स की हो। मुझे तो सर्दियों में सबसे ज्यादा फैशन में एक चीज पसंद है, वो है सर्दियों की जैकेट्स में जितने ज्यादा आप स्मार्ट लगते हो उसके बाद और उसके बाद कैप। अब बिलो जी आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा? मुझे जैकेट्स। आपको भी जैकेट्स पसंद है इसलिए कि आपने देखा कि ना फैशन वर्ल्ड में कितनी सारी जैकेट्स जो हैं जैसी हमारा ये सीजन शुरू हुआ विंटर का तो इतनी सारी जैकेट्स के ऑप्शंस दिखाए गए कि आप जो है वो आजकल जो है बहुत सारी जैकेट जो है वो मार्केट में बिक रही हैं और आप जाके ले सकते हैं बेशक आप गर्ल हो या बॉय हो, हर कलर की और हर वैरायटी। बिल्कुल। अच्छा जैकेट के साथ साथ और हमारे पास मेरे ख्याल से हम अगर फैशन की बातें कर रहे हैं तो फैशन की बातें करते करते कोई कॉलर भी मौजूद हो गए हैं और वो ये चाह रहे हैं कि हम उनके साथ भी फैशन शेयर करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी। आज आप हमारे शो के पहले कॉलर कौन सा? शाहिद साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक। शाहिद साहब सर्दियां करीब आ गई, आप मुझे ये बताइए आपको सर्दियों में सबसे ज्यादा फैशन कौन सा अच्छा लगता है? मेरे को फैशन सॉरी सर्दियों में आप सबसे ज्यादा फैशन कौन सा करना पसंद करते हैं? कैप्स, मफलर, क्योंकि बॉयज का सबसे ज्यादा फेवरेट जो होता है वो होता है मफलर। हेलो जी 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 आप किस तरह के कलर? हाँ हेलो जी आप किस तरह के कलर पहनते हैं सर्दियों के मौसम में? या आप जैकेट ज्यादा पहनते हैं या स्वेटर ज्यादा पहनते हैं या मफलर ज्यादा पहनते हैं? जैकेट पहनता हूँ मैं। जैकेट तो आपके पास कितनी जैकेट्स हैं? मेरे पास एक ही जैकेट है। अच्छा एक ही है, ब्लैक कलर की होगी यकीनन। हाँ ग्रीन लेदर जैकेट होती है। अच्छा ज्यादातर बॉयज का जो लेटेस्ट फैशन होता है ना वो जो रखते हैं वो पहनते हैं शलवार कमीज, खेड़ी और शॉल। वो उनका एक खास स्टाइल होता है। लॉन्ग जैकेट है।
लॉन्ग जैकेट, लॉन्ग जैकेट भी। तो ये तो वो वाली होगी जैकेट जो बर्फबारी पड़ी होती है और लॉन्ग जैकेट पहने हुए होते हैं, खासतौर पे बाहर। सर्दियों का सबसे फेवरेट फूड कौन सा लगता है आपको? सलवार कमीज। नहीं, फूड खाने में खाना, पाए, निहारी, सूप। क्या अच्छा लगता है खाने में? वो चिकन सूप अच्छा लगता है मेरे को। चिकन कॉर्न सूप। खुद बनाना भी आता है? हाँ, मेरे को बनाना भी आता है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कोई मेल जब सर्दियाँ आती हैं तो उसकी सबसे एक तो आती है चिकन कॉर्न सूप और दूसरा मीठे में क्या अच्छा लगता है आपको? मीठे में मेरे को रसमलाई। सर्दियों की थोड़ी है ये। मीठे में सर्दियों की सौगात आती है, बिल्कुल, वो गाजर का हलवा। गाजर का हलवा, है ना जी। तो यही तो बात है, जब सर्दियाँ आती हैं तो अपने साथ अपने फेवरेट फूड्स लाती हैं, आपके लिए रंगीन रंगीन कपड़े लेके आती हैं और जिसमें आप और ज्यादा स्मार्ट लगे। देखो जी। और कुछ कहना चाहेंगे? कोई गाना सुनना चाहेंगे? गाना भी सुनेंगे। आज टॉपिक नहीं रखा। कल का कौन विनर हुआ? हाँ, कल का विनर हमने बता दिया था, फहद साहब थे। कौन? फहद, मिस्टर फहद, इस्लामाबाद से उन्होंने कॉल की थी। अच्छा। और वो कल के विनर थे। और फहद साहब, मैं आपको कहना चाहूंगी कि इंशाल्लाह जल्दी आपके घर इस्लामाबाद, आपने एड्रेस लिखवा दिया था, आपका गिफ्ट पहुंच जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर बस। अच्छा, आज अंताक्षरी नहीं है? नहीं, आज अंताक्षरी नहीं है, लेकिन आज जो हमारे जितने भी कॉलर्स कॉल कर रहे हैं तो आप ये देख रहे होंगे कि हमारे डीवीडी पड़ा हुआ है यहाँ पर हमारे सेट पे लव इंडिकेटर के। तो ये डीवीडी जो है वो कुरानदासी होगी। सारे कॉलर्स के हम नाम डालेंगे पर्चियां बना के और फिर उछालेंगे उसको। किसी एक को मिलेगा यार, किसी एक को आज ही मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू। और ये पहले कॉलर की जो है ना पर्ची हमारे बॉक्स में चली गई है फ्रॉम मलीर। हाँ, मलीर, शाहिद साहब फ्रॉम मलीर। बाकी और मलीर में क्या, हमारे तो कराची में कहते हैं कि ना इतनी ज्यादा सर्दी आनी चाहिए कि मुंह से ना धुआं निकले। बात करते हैं, बैठ जाते हैं हम अपनी। आपको एक बात बताऊं, हम कराची वाले तो सर्दियों का इंतजार करते हैं और सर्दियां जो है ना हमें दूर से हाई करके चली जाती हैं, है ना। सर्दी अगर देखनी हो ना तो जाइए पहाड़ी इलाकों में। हम सोच रहे हैं कि हम लोग जो है वो नुमान साहब से डिस्कस करके हम लोग चलते हैं मरी, लव इंडिकेटर मरी से करते। एक लव इंडिकेटर हो बर्फबारी में, ओह क्या मजा आएगा ना ऐसे। और जो ना बिलो जी ऐसे करेंगी, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और नहीं, सबसे पहले तो मेरी छींकें खत्म नहीं होंगी जब मैं बोलूं। अच्छा आइडिया है ना। आप गरम गरम कॉफी पी रहे हैं, बर्फ के बीच में बैठे हुए और नुमान साहब वहाँ पर अपने दांत हिलाते बोले यार ये एक्सपीरियंस तो हमने किया है। आपको शायद पता भी होगा कि मैंने एक सीरियल के लिए बर्फबारी में साड़ी पहन के, जॉर्जेट की साड़ी पहन के, बर्फ गिर रही है, पाँव में छल हुए हुए और हम लोग ने शॉर्ट्स दे रहे हैं। एक शॉर्ट देने के बाद वापस मैं तो ये सोच रही हूँ कि ना आसिफ भाई अगर हमारे साथ जाएंगे तो आसिफ भाई के तो बाल खड़े हो जाएंगे वैसे क्या में। हाँ, है ना, सर्दियों में बाल खड़े हो जाते हैं ना, सोचो, है ना। ये क्यों होता है? आप ये सोचो। नहीं, आसिफ भाई को अलावा आप ये सोचो। आपके लिए कॉल है, लीजिएगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद असलम बात कर रहा हूँ कराची से। मोहम्मद असलम साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, आप सुनाओ। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा करम है जी। ये बताएं कि माशाल्लाह से हमारे कराची में, हमारे पूरे पाकिस्तान में विंटर का मौसम आ चुका है, तो ये बताएं कि आप फेवरेट आपके कौन से कपड़े आप जो ज्यादा पहनते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, किस तरह की ड्रेसिंग करते हैं आप? हम जैकेट होगी, मफलन हो गया, ये ज्यादा अच्छा हमें पसंद है। आपकी आवाज कम आ रही है मुझे। आवाज साफ आ रही है आपकी? मेरी तो आवाज आपको साफ आ रही है मगर आपकी आवाज मुझे साफ नहीं आ रही। जी आप बोलिएगा, क्या बोल रहे थे? कॉल ड्रॉप हो गई है। एनीवेज आप दोबारा कॉल कर सकते हैं और हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और आज के जितने भी कॉलर्स कॉल करें, शीला जी कितनी अच्छी बात है ना। मैं सोच रही हूँ कि आप बैठे, मैं घूम के जाती हूँ, कॉल कर ये हो चुके हैं दो हो गए। मैं भी कॉल कर आती हूँ आपको, आप बैठे। आप चाह रहे हैं कि मैं आपको बॉक्स में डाल दूं और आपका नाम निकला? नो, ये हमारे आज के कॉलर्स के लिए है और आपकी में भी ये भी हो सकता है कि जो भी आज का हमारा ये शो में कॉल करें और डिपेंड्स ऑफ वो कहते हैं लक। और अब आज की पर्ची मैं आपके सामने ही निकालूंगी और अब तक हो चुके हैं ये सेकंड कॉलर है। और आखिरी शो में बिल्कुल आखिरी कॉल के बाद मैं आपके सामने ही एक पर्ची निकालूंगी और फिर देखते हैं कौन है वो खुश नसीब जिसके लाइफ में ये डीवीडी प्लेयर अपने कदम रख सकता है। हाँ। तो इसी के साथ आप कॉल लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सिस्टर? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन साहब कहाँ से? मैं मोहम्मद उमर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मोहम्मद उमर इस्लामाबाद से। जी मोहम्मद उमर साहब, आप आ चुकी हैं सर्दियां, और इस्लामाबाद की तो सर्दी माशाल्लाह बहुत मज़े की होती है। आप ये बताएं टॉपिक के हिसाब से कि आप सर्दियों का फैशन आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगता है? सबसे अच्छा नॉर्मल पिजामा शर्ट्स होती है, उसके ऊपर तो कुछ नहीं हम पहनते, इतनी ठंड तो लगती भी नहीं है। सर्दी नहीं लगती आपको? नहीं, नहीं, सर्दियों की एक खास चीजें होती है ना। सर्दियों में लोग जो ना अपनी फेवरेट चीजें खरीदते हैं, और किसी को मफलर अच्छा लगते हैं, किसी को जैकेट्स अच्छी लगती हैं, किसी को हाफ जैसे मुझे कैप अच्छी लगती है, और किसी को खेड़ी और शॉल अच्छी लगती है। आपको क्या अच्छा लगता है? शॉल। शॉल्स अच्छी लगती हैं। ओके, तो फिर मजा आता है ना कि शॉल ओढ़ के और हल्की हल्की सर्दी हो रही हो, फिर जाके आप कॉफी पियो या फिर कहीं गरम गरम जाके सूप पियो। सर्दी की सौगात सही है। हेलो, हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज जो है हमने आपके लिए ये एक डीवीडी रखा है गिफ्ट के लिए। हेलो, हाँ जी तो ये लेकिन ये डीवीडी हासिल करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। वो ये है कि मैं आपको एक लाइन देती हूँ, वो आपको बहुत तेजी से बोलनी होगी। जो सही लाइन बोलेगा ना, आज का ये डीवीडी उसी को मिलेगा। ठीक है, तैयार हैं आप? बोलूं? चिन्नू की चाची ने चिन्नू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। ये 10 दफा बोल दें। सॉरी मैम। सोच लो। भाई देखो, ये एक गेम है, और ये गेम में अगर आप तो भाग गए। अब जो लोग इस चैलेंज को कबूल करके मुझे 10 दफा बोलेंगे, उसको मैं आज की कुरानंदाजी में शामिल करूंगी। मैंने ये सोचा ओनली कॉलर्स को थोड़ी शामिल करते हैं, थोड़े लोगों से भी तो मेहनत करवाई जाए। गेम खेलते हैं इसलिए कि गेम खेलेंगे तो ये लोग फंसेंगे ना, इतनी आसानी से क्यों डीवीडी याद कर लो। चिंदू के चाचा ने चिंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। इतना इजी सा है, और आपको ये बोलना है। कितने मजे की होगी ना वो चटनी, बोल के दिखाओ। चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। और हाँ, तुम्हारा मुश्किल है। नहीं, ये आपसे मुश्किल हो जाएगा। ये मुझे याद है, आप मुझे याद करा दी लास्ट में। चांदी रात में चांदनी चौक में चटनी चटाई, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने आपको बहुत इजी दिया है, बहुत आसान सा है, लेकिन आपको 10 दफा बोलना है बगैर स्टॉप हुए। जो स्टॉप हो गया ना, वो इस गेम से निकल जाएगा। और बड़ा प्रॉब्लम होगा, हमें बड़ा अफसोस होगा कि आप डीवीडी प्लेयर जो है वो आज ना जीत सकें। देखें, मुझे अभी से अफसोस हो रहा है, तो जल्दी से जीत जाए। भाई अब आप बताएं कि अब हमारे शो में आपको रोज एक नया गिफ्ट जीतने को मिलेगा। बढ़ चढ़ के जाइए, और साथ के साथ ये अगर ये टीवी जीतने के लिए रह गए हैं आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन, बल्कि 1 दिन रह गया ना, एक दिन सैटरडे भी है, उसमें सैटरडे भी शामिल है। और विनर हम लोग संडे के शो में करेंगे। संडे के शो में करेंगे, और इसी के सैटरडे टू सैटरडे था। हाँ बिल्कुल, सिर्फ 2 दिन रह गए, और तेजी से SMS कीजिए, और फिर यहाँ से जीत के जाएगा जो भी। वो कहते हैं कंपटीशन में आने में और जीतने में तो मजा ही कुछ और है। और कल जैसे फहाद साहब ने कहा, भाई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, और अब फहाद साहब अगर दोबारा कॉल करेंगे, और मैं भी देखूंगी फहाद साहब चिंदू की चाचा का चांदी के चमचे से चटनी चटाई इतनी तेजी से बोल भी सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल, इसी के साथ एक और कॉलर है, बात करते हैं। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप कैसी हैं और कौन बात कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आसमा बात कर रही हूँ कराची से। आसमा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं कि सर्दियों में किस तरह की ड्रेसिंग ज्यादा पसंद करती हैं? मुझे स्वेटर अपर वगैरह बहुत पसंद है। अपर वगैरह, तो कोई खास कोई कलर बताएं विंटर में जो आप सबसे ज्यादा यूज करती हो? मैं रात ब्लैक करती हूँ, और डार्क कलर ज्यादा मैं यूज करती हूँ। अच्छा वगैरह। वेरी नाइस। अच्छा ये बताएं कि आज का ये डीवीडी प्लेयर जो है वो आप जीतना चाहती हैं या नहीं? बस इंशाल्लाह जीतना चाहती हूँ। जीतना चाहती हैं तो बस बोल रिपीट कर दें आप। शीला जी ने आपको बताया था चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को, अपना वाला बताओ या आपका वाला? चिंदू के चाचा ने चिंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। आसान है। इन्होंने चांदनी रात में चांदनी चौक में। ऐसे मैं रिपीट कर, मैं देखती बोलूंगी। चिन्नू के चाचा ने चिन्नू की चाची को चांदनी नहीं चटनी चटाई। आसान है। हाँ, फास्टली बोलना है बिल्कुल। अगर आपने एक दफा भी ब्रेक किया तो आप गेम से निकल जाएंगे। अच्छा मैं बोलती हूँ। चलो लिख रही हूँ मैं। चिन्नू की चाची को चांदनी के चम्मच से चटनी चटाई। चम्मच से नहीं, चमचे से। अरे चिन्नू की चाची को चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई। चिन्नू के चाचा ने चिन्नू की चाची को चांदनी की चमचे से चटनी चटाई।
चिन्नू के चाचा ने चिन्नू की चाची को चांद में अटक गई आप आंसर यही तो है गेम का